जय गुरु गोरखनाथ। अलग निरंजन। मूलाधार के बारे में बहुत गलत धारणा है। कुछ लोग तो मूलाधार क्या है और उसका क्या महत्व है उनके बारे में जानना चाहता है, फिर भी सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी साधना करना तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वे अनजाने में बहकाए हुए लोग होते हैं। कुछ गुरुओं से प्रेरित होने के कारण ये होता है। इतना ही नहीं, उनका विरोध करने भी लग जाते हैं। वे इस बात से अनजान और अज्ञान के कारण समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते। उदाहरण के तौर पर उनको समझाया गया कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। सिर्फ नाम जप करे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस तरह समझाया जाता है। और यह बात भी सही है, ना नहीं कह सकते क्योंकि यह है। बात वे नहीं है, बात है उन समझ की जो उपरोक्त उदाहरण से फिट नहीं बैठती। क्योंकि नाम जप में वही टिक सकता है जिसका मूलाधार मजबूत है। जब आधार ही मजबूत नहीं है तो मकान ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, वह जल्द ही ढह जाएगा। इसलिए इस तरह की परिणाम रहित बातों या उपदेश का कोई महत्व नहीं रह जाता। और भक्ति की बात करें तो भक्ति एक प्रकार की मिठास है। बस यह हृदय भावुक हो चुका है, उनको अब कोई परवाह नहीं है। यह भी एक साधना ही है। फर्क बस उतना ही है कि भक्ति किसी को समझाई नहीं जाती। वे यह फूल है जो कली के बाद तुरंत ही खिल जाता है। तात्पर्य यह है कि वे बचपन और किशोरावस्था के बीच यह फूल खिल जाता है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। मीराबाई को देखें, किसी को भी देख ले, यह युवावस्था में अपने चरम सीमा पर होते दिखाई दी है। अगर आपके हृदय में यह फूल नहीं खिला है तो कोई बात नहीं। योग साधना हर किसी के लिए कुछ कर जाने के लिए उपलब्ध है। यह मेरे गुरु से मुझे ज्ञात हुआ है। और यहाँ महान योगी गोरखनाथ भी यह बात उस तरह कह रहे हैं कि शरीर में 9 चक्र है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 2 अंगुल नीचे 4 अंगुल परिणाम का मूलाधार है। मूलाधार में 3 बार गोल आकार में चारों ओर लिपटा त्रिकोण भगमंडल के सदस्य ब्रह्म चक्र है, वही मूल कंद है। वहां अग्नि के आकार वाली शक्ति का योगी को ध्यान करना चाहिए। वही काम रूप पीठ है जिसके ध्यान मात्र से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। बस आज इस वीडियो में उतना ही। अलग निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।